सानह गुल प्लाजा में लापता 85 अफराद के लवाहिकीन किसी मुआवजे के मुंतज़िर। मुतासरा इमारत से लोगों को निकालने का ऑपरेशन चौथे रोज़ भी जारी। मजीद एक लाश निकाल ली गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 29 हो गई। 11 अफराद की शनाख्त हो गई। 18 मैयतों की शनाख्त बाकी। लाशों की शनाख्त के लिए 51 अफराद के DNA नमूने ले लिए गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रिम्पा प्लाजा की इमारत को भी गैर महफूज करार दे दिया। खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। गुल प्लाजा का एक हिस्सा बराबर में मौजूद रिम्पा प्लाजा पर झुक गया था, जिससे रिम्पा प्लाजा के 2 सतून मुतासिर हुए। दोनों इमारतों के जुड़े हिस्से पर जैक लगाने का फैसला। बिल्डिंग के फ्रंट एरिया से मलबा आज उठाया जाएगा। बड़ी बिल्डिंग है, वो रिम्पा प्लाजा के बिल्कुल लकब में है। हम नहीं चाहते कि कोई और रिस्क फैक्टर क्रिएट हो और इतनी बड़ी बिल्डिंग को भी कोई रिस्क हो, और इंसानी जानें इन्वॉल्व हैं इसमें। इंसानी जिंदगियों का मसला है, इसीलिए किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं की जा रही। रेस्क्यू ऑपरेशन में तवज्जो गिरे हुए हिस्से पर है, जहां मुश्किलात पेश आ रही हैं। मलबा हटाकर अंदर जाने का रास्ता बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम अफराद की तलाश के बाद पूरी इमारत को गिराकर मलबा उठाया जाएगा। जावेद खोसो के मुताबिक लापता अफराद की फहरिस्त में कुछ नाम डबल हो गए, जिसकी जाँच जारी है। जो है इमारत को सामने मद्देनजर रखते हुए जहाँ जो डेंजरस एरिया उसे छोड़कर और जहाँ जा सकते हैं स्टेबल है वो, वहाँ पर हमारी टीमें जो हैं वो तमाम फ्लोर पे ग्राउंड बेसमेंट से लेकर टॉप तक जहाँ जहाँ मुमकिन हो उसको दोबारा विजुअल जो है सर्चिंग करेंगे। गुल प्लाजा में कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया। धुआं भी खत्म हो गया। रेस्क्यू टीमें इमारत के मुस्तहकम हिस्से में लापता अफराद की तलाश करेंगी। चीफ फायर ऑफिसर ने खदशात का इजहार कर दिया। छत पर पार्किंग से 32 गाड़ियां क्रेन की मदद से उतार ली गई। मेयर कराची का गुल प्लाजा के 70% हिस्से में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल करने का दावा। कहा, पहले और दूसरे फ्लोर को क्लियर कर दिया गया। मजीद लाशें नहीं मिली। जाँ बहक अफराद की हतमी तादाद नहीं बता सकता। 81 अफराद के लापता होने की शिकायत मिली हैं। मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। गुल प्लाजा की तामीर 1979 में हुई। बिल्डिंग प्लान में ग्राउंड फ्लोर पर इखराज के 16 रास्ते मौजूद हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सानही की शफाफ तहकीकात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। अथॉरिटी ने शहर भर की इमारतों में 3 दिन के अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम दे दिया। पकड़े गए ना, हमने रिकवरी की है और इनको पकड़ने के लिए कोशिश की, और इनको ऐसे हमें शहरियों को भी एहसास करना चाहिए, ऐसे लोग मुतासरीन के साथ हम ज्यादती ना करें। जो लोग यहाँ शहीद हुए उनके साथ इंसाफ किया जाए। कितने लोग हैं वो? अभी 2 लोग। नौसरबाज सरगर्म हो गए। जाली कवायद जमा कराकर इमदाद वसूल करने की कोशिश में 2 अफराद गिरफ्तार। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला ने तस्दीक कर दी। ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम आज मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। 24 जनवरी तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। दरियाए काबुल और मौबन नदी नालों में तूफ़ानी के खदशात। मरी, गलियात और अतराफ में शदीद बर्फबारी का अलर्ट भी जारी। इंतजामिया की मुतालिका इदारों को मुतहरिक रहने की हिदायत। मगरबी हवाओं का सिलसिला कल से सिंध में दाखिल होगा। कराची, हैदराबाद, जामशोरो, दादू, ठट्टा और सजावल समेत सूबे के कई शहरों में कल से जुमे तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेशी टीम के भारत न जाने के फैसले की हिमायत कर दी। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक पीसीबी ने आईसीसी को खत लिख दिया। कॉपी तमाम मेंबर बोर्ड्स को भी अरसाल। बांग्लादेशी टीम सियासी कशीदगी के माहौल में भारत में नहीं खेलना चाहती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस पहुँच गए। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर से आला सतह के वफ़द के साथ मुलाकात का इम्कान। गज़ा पीस बोर्ड में शमूलियत पर मुशावरत की जाएगी। शहबाज शरीफ कई दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मेज़बानी और वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम की शराकत दारी में होने वाली बिजनेस राउंड टेबल में शिरकत करेंगे।
वज़ीर ख़जाना की डेवोस में सदर एशियन डेवलपमेंट बैंक से मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब ने महंगाई में कमी और मौशी इस्तेहकाम में पेशरफ पर आगाह किया। एलामिये के मुताबिक तवानाई शोबे में इस्लाहात और साफ तवानाई के फ़रोग पर पाकिस्तान और ADB का इत्तफाक। ADB सदर का पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात और मार्केट एतमाद पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर ख़जाना की मेंजिस एविएशन के चेयरमैन हसन अल हौरी से भी मुलाकात। In Rwanda, Pakistan and India, they were really going at it. 8 planes shot down. They were going to go nuclear, in my opinion. The Prime Minister of Pakistan was here, and he said President Trump saved 10 million people and maybe much more than that. They're both nuclear countries. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा कि पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाक भारत जंग न रुकती तो 10 से 20 मिलियन लोग मारे जाते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आपने करोड़ों जानें बचाई। Shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. ईरानी क़यादत की जानिब से कत्ल की धमकियों पर अमरीकी सदर का सख्त रद्द-ए-अमल। अगर कुछ हुआ तो पूरे ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, ट्रंप ने खबरदार कर दिया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई पर हमला। पूरी मुस्लिम दुनिया के खिलाफ ऐलान जंग तसव्वुर होगा। ईरान की कौमी सलामती पार्लिमानी कमीशन का ऐलान। UAE के बाद बहरीन ने भी गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की ट्रंप की दावत कबूल कर ली। अमरीकी सदर ने वाज़े किया, बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का इरादा नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा अपना काम जारी रखेगा। But we do prefer respect to bullies, we do prefer science to plotism, and we do prefer rule of law to brutality. फ्रांसीसी सदर का ग्रीनलैंड के मामले पर टैरिफ की धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, वो गुंडागर्दी के मुकाबले में एहतराम को तरजीह देते हैं, धमकियों के पॉलिसी के सामने नहीं झुकेंगे। आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब में अमरीकी सदर से मुलाकात के इम्कान को खारिज कर दिया। कनाडा ने ग्रीनलैंड के मामले पर अमरीकी टैरिफ की मुखालिफत कर दी। कैनेडियन वज़ीर आज़म का ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ मजबूती से खड़े रहने का ऐलान। मार्क कार्नी ने आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब में वाज़ेह किया, नेटो के आर्टिकल 5 के उसूल पर यकीन रखते हैं। रुकन मुल्क पर हमला सब पर हमले के मुतरादिफ समझा जाएगा। वाशिंगटन में अमरीकी सदर के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का ट्रंप की इमिग्रेशन और खारजा पॉलिसियों पर नाराजगी का इजहार। सदर ट्रंप के तैयारे की स्विट्जरलैंड के लिए उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही फनी खराबी के बायस वापस लैंडिंग। वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरोनिना की अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 2 क्यूबन निजाद अरकान से मुलाकात। वेनेजुएला की सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल। रुकन ऐवान नुमाइंदगान ने मारिया कोरोनिना को वेनेजुएला की आज़ादी के लिए निडर रहनुमा करार दे दिया। अमेरिका ने वेनेजुएला का तेल ले जाने वाला एक और जहाज कब्जे में ले लिया। अब तक कब्जे में लिए गए जहाज़ों की तादाद 7 हो गई। अमरीकी सदरन कमांड के मुताबिक जहाज को बगैर किसी मज़ाहमत तहवील में लिया गया। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे की एकतरफा मौतली आबी सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दे दी। मोदी की नाकाम खारिजा पॉलिसी और तालीमी मैदान में मुजरिमाना गफलत से भारतीय शहरियों को दुनिया भर में तज़हीक का सामना। नाम नेहाद शाइनिंग इंडिया के शहरी कड़ी पाबंदियों और तजारती रुकावटों से शदीद मुश्किलात की जद में आ गए। अफगान तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान को इक्तिसादी और समाजी तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। अवामी तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया। अफगान इंटरनेशनल में शाया बजट आदादोशुमार ने पोल खोल दिया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने पीटीआई के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवार का स्पार्को हेडक्वार्टर का दौरा। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और एआई के जरिए समंदरी हदूद में रिलीफ और रेस्क्यू के मंसूबों पर गुफ्तगू। चेयरमैन स्पार्को यूसुफ खान और आला अफसरान ने तफसीली ब्रीफिंग दी। नई बंदरगाहों के मुमकिन मकामात का सैटेलाइट के जरिए जायजा लिया गया। बन्नू में पुलिस और शरपसंदों के दरमियान झड़प के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। न्यू कराची में रेंजर्स ने कार्रवाई के दौरान भत्ताखोरी में मुलव्विस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से असलहा, करोला कार, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स बरामद। कराची के जिना अस्पताल से हर माह लाखों रुपए की अद्वियात चोरी करने वाला ग्रुप पकड़ा गया। तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील। रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स पहली मरतबा 1,89,000 पॉइंट से ज़ायद हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 805 पॉइंट्स का इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2220 रुपये मुकर्रर कर दी। सरकारी गोदामों से 50% गंदम मिल्स को जारी की जाएगी। रावलपिंडी के इलाके पीर विधाई में पुलिस ने 7 पतंग सप्लायर्स को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से बड़ी तादाद में पतंगें और डोर बरामद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुबह के औकात में धुंध की सूरत हाल बरकरार। हद निगाह कम होने से मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद रहीं। कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक मुतासर। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम शुएब मलिक ने PSL से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। क्रिकेट की बेहतरी के लिए मुस्तकबिल में खिदमात की पेशकश। दोहा एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में पाकिस्तानी शूटर ने गोल्ड मेडल जीत लिया। फरुख नदीम ने फाइनल में 30 में से 27 स्कोर हासिल किए। मुजफ्फराबाद में तीसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप का आगाज़। इफ्तिताही तकरीब में सेक्टर कमांडर ISPR और आज़ाद कश्मीर के मुशीर अहमद सगीर की शिरकत। पहले रोज़ बासलाहियत नौजवानों ने अपनी काबिलियत और सलाहियतों का लोहा मनवाया। चीनी नए साल के मौके पर हांगकांग में फ्लावर शो सज गया। दर्जनों मुनफरिद अक़साम के फूल लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गए।